हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम एक क्वेश्चन ला रहे हैं 10 से, जो आने के एग्जाम में बहुत ही पॉसिबिलिटीज है कि वो 6 नंबर का है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अकाउंट आने की बहुत चांसेस है। और एग्जीक्यूटिव अकाउंट दो बनते हैं, एक ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक हाफ ईयरली। ईयरली का लेक्चर मेरा ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम बात कर लेंगे हाफ ईयरली वाले इंस्टॉलमेंट की। तो पहले तो आपको जिसकी डेथ है उसका हिसाब किताब निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के पहले उसका कैपिटल अकाउंट बना के हिसाब निकालते हैं, फिर हम उसका एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। तो इससे अगर कभी कभार क्वेश्चन 4 नंबर का छोटा भी आता है, या 3 नंबर का, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, तो वहां के लिए भी काम आएगा आपके। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है RST वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। RST पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है, बैलेंस शीट दी और टी की तो क्वेश्चन नंबर 32 है। RST पार्टनर 532 का रेशियो है और डेथ किसकी हो गई? टी की। अब कब हुई है? 1 अगस्त को डेथ हो गई। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे टाइम। आपको पता है कि डेथ वाले क्वेश्चन में टाइम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम गलत निकाला तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो देखो, आपका ईयर एंडेड है मार्च और उसकी डेथ हो रही है 1 अगस्त को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का टाइम हो गया। ध्यान से देखना, किसी को कहीं डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि ये 6 नंबर जरूर एग्जाम में आएगा। 6 नंबर बहुत वैल्यू रखता है और 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है आपका। अब देखो, इसमें लिखा है पहला गुडविल, जो लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। फिर लिखा मशीनरी रिवैल्यूड या रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा आपको। फिर लिखा टी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पिछले साल के बेस पे निकालेंगे। और देखो, ये लास्ट लाइन है इंस्टॉलमेंट वाली, लिखा है ए सम ऑफ 21,000 पेड इमीडिएटली टू टी एंड बैलेंस इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो कैसे बनेगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट वो देखेंगे। नीचे बोला है आपको एंट्री पास करनी है, टी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, टी का कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब निकालते हैं कि हमें देना कितना है। तो टीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनता है और फिर वर्किंग नोट बनता है। तो टी का हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया और वर्किंग नोट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट, तो देखो सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा गुडविल के लिए, है ना। तो गुडविल के लिए लिखा है कि पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का लिखा है कि लिखा गुडविल इज टू बी वैल्यू 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। तो प्रॉफिट बता दो, पहले साल का कितना? 65, दूसरे का 60, हाँ, तीसरे का 80 और चौथा 75,000 और डिवाइड बाई 4। 65 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75 डिवाइड बाई 4। तो 70,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल जो हो जाएगा 70,000 इंटू 2.5 ईयर परचेज है, 1,75,000 गुडविल आ गई। कोई डाउट है इसमें? बताओ। नो सर। गुडविल आ गई। गुडविल का आपको आगे एंट्री याद हो तो हम एंट्री करते हैं, दोनों लोग देंगे। कौन कौन? आर और एस, और टी को मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल अकाउंट। और टी का हिस्सा कैसे निकालते हैं? तो गुडविल ऑफ अमीरा टी के पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,75,000 में टी का शेयर कितना है? 2/10, यानी 35,000 उसको मिल गया। और बाकी दोनों लोग अपने आपस के रेशियो में देंगे। उनका आपस का रेशियो क्या? 5-3, ये डिवाइड बाय 8, गेनिंग रेशियो ये आएगा। पहला देगा 21875 और दूसरा देगा 13125। गेनिंग रेशियो बांट दिया हमने। इस एंट्री में कोई डाउट है? नो सर। ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो देखो, हमें जो करना है, टी का कैपिटल हमें देना है गुडविल के पैसे। तो टी को देते कि 35,000 देना है। तो यहाँ दे देंगे बाई, मिलेगा आर एंड एस कैपिटल, और 35,000 हमने उसको गुडविल के दे दिए। ये पहला पॉइंट कैलकुलेट हो गया गुडविल। कोई डाउट है गुडविल के अंदर किसी को? ऐसे आपको गुडविल निकालना होगा। हर एक कोई भी डेथ का क्वेश्चन होगा तो ये पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको गुडविल वाला। गुडविल ऑफ फर्म दिया होता है तो डायरेक्ट करना है, गुडविल ऑफ फर्म नहीं दिया तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। ये पहला काम कर दिया हमने। एक वर्किंग नोट आता है रिवॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। ये वर्किंग नोट सेकंड हो गया। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रिवॉल्यूशन से जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसमें पार्टनर का हिस्सा होता है, तो आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो देखो पॉइंट, देखो पहले मशीनरी की वैल्यू 40 हो गई। मशीन देखो है कितने का? ऊपर मशीन है देखो 150 का है, तो क्या हो गया? 10,000 कम हो गया। डेबिट आ गया टू मशीनरी। कोई डाउट है? उसके बाद बोला हुआ है पेटेंट 40 हो गया। देखो पेटेंट कितने का है? 30,000 बढ़ गया 10,000, तो इधर आ जाएगा बाई पेटेंट। कोई डाउट?
उसके बाद है आपका लीज होल्ड की वैल्यू 25 हो गई। देखो लीज होल्ड कितने का है? 1,00,000। तो 25 बढ़ गया और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। नहीं। लीज होल्ड जानते हो ना, किराए की प्रॉपर्टी। हाँ। और फ्री होल्ड होता है अपनी जिंदगी भर, आपके बाद आपके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे। और लीज एक टाइम पीरियड के लिए होता है। फ्री होल्ड, फ्री होल्ड का मतलब कि जैसे मैंने कोई प्लॉट खरीदा हाँ। तो मेरा, मेरे बाद मेरे बच्चों का, उनके बच्चों का, कोई ले जाएगा क्या? वो फ्री होल्ड है। लेकिन हम अगर फ्लैट लेते हैं तो वो 99 ईयर्स के लिए होता है, कुछ लीड होल्ड प्रॉपर्टीज, तो उसके बाद वो चला जाता है, तो वो लीज वाला है। तो देखो ये कितना आ गया, 25,000 का प्रॉफिट आ गया। सर इसमें जैसे डेट गिवन है 1 अगस्त की, तो उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे हम? देखो एक बात और, रिवॉल्यूशन पे उसका कोई फर्क पड़ेगा या गुडविल पे? हम्म। टाइम कहाँ लगता है? प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो वहां जहाँ पे पड़ेगा वहां देख लेंगे, यहाँ तो नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें हमें एक टी का शेयर चाहिए, हाँ। क्योंकि जो भी टी का हिस्सा होगा यहाँ पे आएगा। एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन में एंट्री भी बोला है, तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RST कैपिटल। रिवॉल्यूशन की एंट्री आप जानते हो, इसका हिस्सा हो जाएगा कितना आया था प्रॉफिट? 25,000। इसका हिस्सा हो जाएगा 2/5 यानी 5,000। हाँ। कोई दिक्कत? जनरल पास हो जाएगी इसकी। हाँ। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RST, तीनों में बांट देंगे प्रॉफिट को। सिर्फ टी का करना तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल। कोई डाउट? नो। सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट थर्ड हो गया। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, यहाँ टाइम लगेगा। देखो लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2018-19 द प्रॉफिट ऑफ 2018-19 शुड बी टेकन एज सेम 2017-18। मतलब इस साल का जो प्रॉफिट निकालना है वो पिछले साल के बेस पे निकालना है। और पिछले साल का प्रॉफिट देखो कितना है, 75,000। आपको याद होगा प्रॉफिट निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट हमें कितना लेना है? 75। शेयर कितना उसका? 2/10। और टाइम कितने महीने हैं? 4 मंथ। निकल गया बस। 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 5,000। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो इसमें डाउट? नो सर। ये प्रॉफिट दे देंगे हम इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आखिरी पॉइंट पेमेंट किया तो बात की बात है, उसमें अभी आएगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा तो देखेंगे वहां पे, वही नया है, उसी के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो फिलहाल बाकी चीजें देखें। एडजस्टमेंट खत्म। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से भेजते हैं। देखो लायबिलिटी साइड में पहला कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा इसका बाय बैलेंस बीडी। तो टी का कैपिटल कितना है? 75,000। उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अमाउंट है? 30,000 है, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 6,000। ठीक। इस साइड में तो कुछ है नहीं, गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ होती है गुडविल, तो गुडविल की एंट्री होती है, गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैपिटल के डेबिट में 25,000 है तो 5,000 गुडविल आ गई। और कुछ है क्या? नहीं। और कुछ भी नहीं है। तो बस अब आपको कर देना है टोटल और यहाँ से निकाल लेना है बैलेंस। 75, 35। कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो पूछ सकते हो? नहीं सर। 126 आ गया, घटाने के बाद 121 आ गया, ये आ गया बैलेंस। ये वो बैलेंस आया जो आपको पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ से जो बैलेंस ट्रांसफर होता है टी एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम नॉमिनी भी कहते हैं, यहाँ पे हम डेथ में उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो हमें पेमेंट कितनी करनी है उसको? 1,21,000। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब यहाँ से देखना जो पेमेंट का हिसाब किताब उसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो नया आपके लिए पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। देखो हमें पेमेंट करना है 1 अगस्त, डेट का 1 अगस्त 2018। डेट का बहुत रोल है, ध्यान से देख लेना बात को, यही चीज इसी के लिए करा रहा हूं मैं क्वेश्चन। आपको टी को देना है, टी के एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है? 1,21,000। पहले डेट समझ लेते हैं फिर हम पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि हम उसको क्या करें, इमीडिएटली 21,000 रुपए दे रहे हैं, इमीडिएटली यानी सेम डेट को। यानी हमने क्या करा, 1 अगस्त को ही 21,000 की पेमेंट कर दी। तो कितना बैलेंस बच गया? 1,00,000। तो बोला जो बैलेंस बचा है उसको 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे रहे, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं इक्वल। तो देखो बैलेंस बचा 1,00,000 को अगर 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट में देंगे। देखो वहां लिखा, लाइन पढ़ो, देखो ध्यान देखो, ए सम ऑफ 21,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस इन 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो अगर 1,00,000 बचा तो 4 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की हो जाएगी? 25, 25, 25, 25, 25। ये होगी।
और साथ में हर साल के साथ में क्या लगेगा इनके 10% इंटरेस्ट, का इंटरेस्ट। 10% पर annum का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कितना होता है। अब अगर इनकी डेट भी देख लेते, क्योंकि हाफ ईयरली है तो डेट देखना पड़ेगा जरा ध्यान से। तो बड़ा ध्यान से देखना डेट को जरा। देखो 1 अगस्त 2018 को डेथ हुई, तो इसके 6 महीने बाद डेट क्या होगी? अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी जनवरी का एंड, यानी 31 जनवरी बोलो चाहे फिर 1 फरवरी बोलो, यानी पहली पेमेंट होगी 31 जनवरी 2019। कोई डाउट? नहीं। फिर 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद डेट आ जाएगी 1 अगस्त 2019। 2019, ये दूसरे वाले की डेट हो गई। फिर अगली डेट होगी 31 जनवरी 2020 और फिर डेट हो जाएगी 1 अगस्त 2021, मतलब 20 है ना, 20 में आ जाएगा ये 4 डेट होंगी। हाँ। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब इन्हीं डेट के हिसाब से चीजों को अकाउंट में सजाना वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईयरली वाले में था, ईयरली वाले जब हमने क्वेश्चन दिया वहाँ पे एक साल में एक ही पेमेंट होती थी, अब 2 है तो एक साल में 2 पेमेंट आएंगी। तो इसको देखिए समझे, कौन बनाए? अकाउंट बनाते, देखो जरा। तो हमें बनाना है टी एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा ये अकाउंट। इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर। अब जरा ध्यान से देखना बात को। आपने सबसे पहली डेट उसकी 1 अगस्त 2018 में दर्ज हुई है ना, हाँ। और हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे अमाउंट बाई टी कैपिटल अकाउंट। हमें उसको पेमेंट कितनी करनी है सेम डेट को? 1,21,000 की पेमेंट करनी है जो कैपिटल से ट्रांसफर हुआ। हाँ। इसकी एंट्री क्या होती है? तो हमने कैपिटल से भेजा है तो टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाँ। हमने इमीडिएटली यानी सेम डेट को, यानी 1 अगस्त को ही पहली पेमेंट करी, 1 अगस्त 2018 को पेमेंट करी, तो टू बैंक 21,000 की 21,000 की पेमेंट कर दी। अब देखो अगली पेमेंट की जो डेट कब है, तो अगली पेमेंट होगी 31 जनवरी 2019, इसी साल के बीच में आएगा, क्योंकि आपका जो साल का एंड होगा वो मार्च 19 में होगा। हाँ। लेकिन उसी से पहले आपका डेट क्या आ जाएगा? 31 जनवरी 2019। आपको पेमेंट करनी है पहली 31 जनवरी 2019, क्योंकि आपका ईयर डेट तो मार्च में होना है। आपका ईयर डेट कब होगा? 31 मार्च को होगा 2019 में, पहला साल खत्म। लेकिन उससे पहले एक पेमेंट है, तो आप उस पेमेंट के लिए पहले उस पर लगाओगे इंटरेस्ट। ध्यान से देखना इंटरेस्ट की बात। कितना पैसा उधार बाकी चल रहा है अभी भी? 1 लाख ना। हाँ, 1 लाख पेमेंट था 21 का, 21 पेमेंट किया तो 1 लाख का उधार है। हाँ। तो 1 लाख पे ब्याज लगेगा आपका 10%। और 10% का रेट है। NK। और कितने महीने का? अच्छा, 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने तो है, अगस्त से लेकर जनवरी तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 10%, 10,000, और 6 महीने का 1 लाख का 10%, 10% रेट है ना, 6 महीने यानी 5,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। कोई डाउट है? नहीं। अब जब यहाँ पे इसी डेट को आप पेमेंट भी कर दोगे तो टू बैंक इंस्टॉलमेंट कितने की है? पहली 25,000। ये पहली इंस्टॉलमेंट है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड से, ब्लू से लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट। तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, और इंटरेस्ट कितना हो गया? रंगीन है इंटरेस्ट, 5,000 का इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट पहले साल का। तो पेमेंट जो आपकी हो गई कितनी हो गई? 30,000। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहली पेमेंट हो गई, दूसरी पेमेंट अब कब होगी? 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019। लेकिन उससे पहले आपका मार्च में क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साल खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? साल का एंड करेंगे। तो एंड करेंगे तो जो पैसा बचा उस पर इंटरेस्ट लगाओ। तो कितना पैसा बाकी बचा अभी भी? 70। या देखना क्लोजिंग एंडिंग कैसे करते हैं। क्लोजिंग बचा कितना? 1 लाख में से 25 कर दिया तो 75 बचा है। हाँ। इंटरेस्ट का रेट है 10%। और यहाँ से कितने महीने हुए? 2 महीने ना, जनवरी तो खत्म, हाँ, फरवरी जनवरी मार्च, हाँ। सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे। तो 75,000 का 10% और 2 महीने का 1250 रुपए का आ गया आपका इंटरेस्ट। ये आपका पहले साल की हो गई टोटलिंग, बैलेंस निकाल लोगे। ये हमारा 31 मार्च का बैलेंस आ गया, मार्च 2019 का, टू बैलेंस सीडी। कितना जोड़ लो इस साइड को? 1,21,000 प्लस 5,000 प्लस 1250, 1,27,250। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारा साल खत्म हो गया, इसलिए हमें बीच में टोटलिंग करनी पड़ गई। तो 76,250 का बैलेंस आ गया। कोई डाउट है? नो सर। ये अगले साल का बैलेंस, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। 1 अप्रैल का बैलेंस हो गया, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस हो गया,
बाई बैलेंस DD 76 250 का। यहाँ तो कोई डाउट है? देखो क्या था, ये सेम डेट था, सेम डेट को आपने पेमेंट करी, हाँ फिर पहली इंस्टॉलमेंट इसी साल में आ गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट की डेट कब आनी है? दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी 1 अगस्त को, हाँ ठीक है ना। ये चीज इसको इस वाले पोर्शन को हम अगले वाले पेज पे बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि बड़ा है तो अच्छे समझ में आएगा। दूसरे पेज पे बनाते हैं, ये कंटिन्यू करते हैं इसको मैं नीचे, ठीक, तो नीचे आधा दूर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, तो अगले पेज पे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं बैलेंस फॉरवर्ड करके, क्योंकि इस साल में 3 बातें आएंगी। ये दूसरा साल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। तो आपका बैलेंस आ गया था, बैलेंस यहाँ लिख देंगे, ऊपर जानते हो डेट पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट वही रहेगा। तो 1 अप्रैल का बैलेंस कितना आ गया था? तो देखो ये रहा बैलेंस आपका, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस है 76,000 का। 1 अप्रैल 2019 का आपको बैलेंस आ गया 76,250 76,250। अब देखो ये साल खत्म, इस साल में एक पहली पेमेंट तो ये आएगी 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त 2019 को आपको पेमेंट करनी है, सेकंड वाली। देखो जरा ध्यान से देखो, ये रहा सेकंड पेमेंट की डेट 1 अगस्त 2019 है, तो अब इसकी डेट आ गई, तो पेमेंट करते इसकी 1 अगस्त को पेमेंट करेंगे, 1 अगस्त 2019। तो पेमेंट जो होगी बैंक से, पेमेंट कितना? 25,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस उस 6 महीने का इंटरेस्ट। तो यहां से लेकर जाता कितने महीने? 4 महीने। तो इंटरेस्ट लगाएंगे अभी 75,000 उधार चल रहा ना अभी भी, 10% इंटरेस्ट, और कितने महीने? 4 महीने। 4 यहाँ, 2 पिछले में, देखो 2 यहाँ लग गया था आपका, ये साल के बीच में ब्रेक डाउन हो गया था इसलिए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपका यहाँ लग चुका था। देखो मैं इसको कलर कर देता हूँ, हाईलाइट इसको, 2 महीने का उसका इंटरेस्ट आपका यहाँ लग गया था। क्लोजिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि साल का बीच आ गया था, तो 2 महीने का यहाँ लगा इंटरेस्ट और 4 महीने का यहाँ लग रहा है, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। 75,000 का 10% और 4 महीने का 2,500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। अब पेमेंट में देखो, पेमेंट में कितनी इंटरेस्ट, तो देखो 1250 का इंटरेस्ट, ये 2 महीने का यहाँ पर है, और 4 महीने का 2,500 इंटरेस्ट ये है, तो कुल मिला के इंटरेस्ट कितना होगा? 1250 प्लस 2,500। ऐसे भी आप देख सकते हो, एक पेमेंट करने के बाद आपका बैलेंस कितना बचा? 75,000 का, और 6 महीने बाद अगली पेमेंट होगी, तो 75,000 का 10% और अगर 6 महीने का निकालो तो 3750 का इंटरेस्ट बनेगा। दोनों को जोड़ के देख लें, 3750 आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। तो 25 प्लस 2,500 प्लस 1250, 1225 प्लस, तो 28,750 ये आपकी पेमेंट होगी। ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है? सेकंड। 2 इंस्टॉलमेंट तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की डेट पे आते हैं वापस। देखो अगली इंस्टॉलमेंट की डेट है 1 जनवरी 2020, तो आपको बताओ ये भी इसी साल के बीच में आएगा, क्योंकि जो आपका साल एंड होगा ये वाला सेकंड वाला, ये होगा आपका मार्च 2020 में। तो उससे पहले आप क्या डेट डालोगे पेमेंट की डेट? 31 जनवरी 2020। 31 जनवरी 2020 पेमेंट होगी, तो इंटरेस्ट लगाएंगे। अब कितना पैसा उधार चल रहा है? 50, क्योंकि एक पेमेंट हो गई, और इंटरेस्ट का रेट है 10%, और कितने महीने? यहां से लेकर यहां तक गिन के देखो 6 महीने हो रहा होगा, तो 2,500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 50,000 का 10%, 6 महीने। अब ये डेट आ गई पेमेंट की दूसरी, ये तीसरी पेमेंट है आपकी। तो याद रखना, जब बीच में ना साल ब्रेक डाउन होता है तब आपको थोड़ा बांटना पड़ता है, बाकी तो साल सीधे से चलता है स्मूथली, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट कितना है इस बार का? 6 महीने का 2,500। ऐसे ही देख सकते हो आप। एक दूसरी पेमेंट करने के बाद जो आपको उधार बाकी बचा वो 50,000 बचा है, और 6 महीने बाद अगली पेमेंट होगी, तो 50,000 रुपए का 10% और 6 महीने का लगाओगे तो 2,500 का इंटरेस्ट आएगा। तो ये इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया? 20। तीसरी पेमेंट हो गई। अब आती है चौथी पेमेंट की डेट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चौथी पेमेंट है 1 अगस्त 2020 को, तो 1 अगस्त 20 से तो पहले आपका साल खत्म हो जाएगा। 31 तो आप क्या करोगे? पहले इसकी टोटलिंग कर दोगे, 31 मार्च को क्लोजिंग कर दो, 31 मार्च 2020 में एंड कर दो। तो एंड पे जो पैसा बचा हुआ है उसको इतने दिन का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो पैसा बचा है 25,000 रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 10%, यहाँ सिर्फ कितने महीने हैं? 2 महीने। तो 25,000 का 2 महीने का 417 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, पॉइंट में आ रहा था। इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद इस साल का बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2020 का बैलेंस हो गया, टू बैलेंस CD। देखो जोड़ लेते हैं कितना बैलेंस बच रहा है, 76,250। तो ये हाफ ईयरली है, एक ईयरली, दोनों देख लेना, ईयरली वाला भी हाफ ईयरली वाला भी।
हाफ ईयरली वाला, अगर ईयरली वाला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो। तो यहाँ से आने, इस क्वेश्चन के आने की 100% चांस है कि आएगा ही आएगा, चाहे तो हाफ ईयरली आ जाए या फिर आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछेगा जरूर। ये बच गया 25,470, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये अगली महीने की डेट डाल के इसको बैलेंस लिख देंगे। 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस हो गया, और ये बस आपको आखिरी पेमेंट करके अपने अकाउंट को कर देना है क्लोज। आखिरी पेमेंट की डेट कब है? 1 अगस्त 2020। तो 4 महीने का और इंटरेस्ट लगाना है, 1 अगस्त की डेट डाल दो। बाय इंटरेस्ट तो 25,000 रुपये उधार चल रहा है, 10% इंटरेस्ट का रेट है। कितने महीने का? 4 महीने का। 25,000 का 10%, 4 महीने, तो 833 का इंटरेस्ट आ गया। तो 833 प्लस 25,417, 26,250 आ गया ये। और ये आपकी आखिरी पेमेंट है, आखिरी पेमेंट करके अपना अकाउंट तुम्हारा खत्म। तो बैंक, तो ये आखिरी पेमेंट जो होगी 25,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1,250 रुपये का इंटरेस्ट है। 417 का यहाँ पर है और 833 का यहाँ पर है। अब ऐसे ही समझो 25,000 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 1,250 ही आना है। तो इंटरेस्ट आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ये बता समझो कि हिसाब किताब लगाना, पेमेंट का हिसाब किताब है, तो इसी के साथ आपका ये खत्म हो जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका, ये वाला हमने यहाँ से हटा दिया इसको, क्योंकि हमने इसको आगे कंटिन्यू कर लिया। तो ये पहला पेज, आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट काम के जो ध्यान रखनी है। जो ऑनलाइन बच्चे हुए देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 32 था, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो जिनके पास ये बुक नहीं है। ये पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, एग्जाम में आएगा 100% आएगा, समझो 100%। तो जो 2 क्वेश्चन, एक ये और एक और है। ये दूसरा पेज आपका, ये आपका तीसरा पेज, ये आपका चौथा पेज। जो मैंने नोट्स बना लिए थे, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो नोट्स बना लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो ये नोट्स के लिए आगे बीच में कॉल आ गई थी। तो ये हमने एग्जीक्यूटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये है आपका हाफ ईयरली वाले सिस्टम से, इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना एक बार। और एक आता है ईयरली सिस्टम वाला, इस ईयरली वाले मैंने कराया था, अगर आप भूल गए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोबारा बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और समझो ध्यान से बात को, कि जो क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से 6 नंबर का आएगा। एक तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाओगे जिसकी डेथ हुई है, या फिर बोलेगा उसका एंट्री कर दो, और फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट बोलेगा। तो देखो एग्जीक्यूटिव में ना 2 तरह के क्वेश्चन, एक तो बोलेगा कि पूरा टिल एंड पेमेंट तक बनाओ, जैसे यहाँ पे हमने एंड तक की पेमेंट तक का बनाया। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि सिर्फ पहली 2 पेमेंट तक का बनाओ, तो आप सिर्फ पहली 2 पेमेंट कहाँ हुई थी? ये हुई थी सेकंड पेमेंट, तो आपको सिर्फ यहीं तक बनाना होगा। तो जब आपको क्वेश्चन बड़ा होगा, मतलब यहाँ तो आपने जैसे हमने अकाउंट बनाया था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर एडजस्टमेंट 2-3 थी। तो जब ज्यादा एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि 6 नंबर में पूछ इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो अगर वो चीज ज्यादा होगी तो ये सिर्फ 1 या 2 पेमेंट की बात करेगा। अगर वो चीज छोटा इजी होगा तो फिर आपको बोलेगा पेमेंट बड़ा करो, मतलब सारी पेमेंट तक का अकाउंट बनाओ। तो पढ़ लेना कि किस पेमेंट तक का बोला है। सिर्फ बोला एग्जीक्यूटिव तो फिर फाइनल पेमेंट तक बनाना होगा, और अगर बोला है कि छोटा सा, मतलब कि एक पेमेंट या 2 पेमेंट तक का बना दो, तो फिर आधा ही बना दो, उसके नीचे का आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करोगे। तो क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना कि आपको क्या बोला, पूरी क्या हो। उसके बाद इंटरेस्ट क्या आया, 2 कॉन्सेप्ट है वाले, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट और ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो दोनों देख लेना। थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक्स होता है अगर नहीं करके जाओगे, तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 1-2 ही 4 क्वेश्चन है इसके, पर आएगा पक्का, ठीक है। तो इसे करो, कोई डाउट्स होता है तो कमेंट करके पूछो। बाकी ऐसी रिविजन वीडियो आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो जरूर करो, तो जिससे पता चलेगा कि आप कितने एंगेज हो, देख रहे हैं। और एक चीज और, जो भी डाउट्स है जहां से भी है, आप मुझे कमेंट करो, तो उस टॉपिक पे भी मैं नई वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो हमारा एक लेक्चर आया होगा जिसके अंदर मैंने आपको, जिसमें ऊपर इसका वो क्या कहते हैं, थंबनेल है पास फेल वाला, देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस वीडियो को जरूर सुन लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। और एक गिफ्ट आपके लिए, एक 71 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आप कर लोगे तो समझो आप 50 नंबर 80 में से तो आराम से लेके आओगे। बस जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन आप, अगर आपने पढ़ाई रिवीजन स्टार्ट कर दिया, खत्म कर दिया है, तो उन क्वेश्चनों को करो, जो डाउट्स होता है पूछो। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ भी कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।